नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं अभी 26 साल की हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम अभिषेक है। वो अभी 25 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत हॉट और सेक्सी थी। मेरे बड़े बड़े और काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल गाल, बड़ी बड़ी आंखें और मेरे सुडौल और सख्त जिस्म तो बहुत हो मस्त थी। पपीते तो कमाल के थे। ऐसा लगता था देखने पर कि जैसे कोई मैदे के आटे को सान कर उस पे काले और हल्के भूरे रंग की जामुन रख दिया हो। मेरी पपीते बहुत ही गोरी और रुई की तरह मुलायम और साथ साथ सख्त और टाइट भी थी। मेरी चिड़िया तो किसी जलते हुए कोयले से काम नहीं थी। मेरी कमसिन चिड़िया बहुत रसीली, बिल्कुल रसीले आम की तरह और बिल्कुल चिपकी हुई। ऐसे लग रहा था कि अभी इसका सील भी नहीं टूटा होगा। लेकिन मैंने बहुत बार अपनी चिड़िया मरवा चुकी थी। मेरे पति ने लगातार मेरी जुदाई करके मेरी चिड़िया को फैला दिया और एक ही साल बाद मेरे एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता मेरी चिड़िया को बजाते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहां वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसके पढ़ी का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। वो औरतों को केवल वासना का सामान समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतों का काम किया था कि क्या बताऊं। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब काम करते। जितने दिन रहते हम एक एक दिन 5-6 बार काम कर लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी चिड़िया में सूखा पड़ जाता था। मेरे पति के परदेस जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मेरी लेने के बारे में बात कर रही हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कहा रही हो, जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता।
कुछ देर बाद मेरे जेठ वहां से चले गए। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता, अभिषेक घर आ गया। घर आते ही उसने मुझे गोदी में उठा लिया और बिस्तर में ले गया। उसने बहुत दिन बाद मेरी चिड़िया का मजे से काम किया और खूब पिया भी। काम के बाद मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रही हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से काम करवा लूं तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभिषेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत पांच खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो तुम्हारा काम तो करूंगा। मैंने उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा कि मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में काम करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने जल्दी से अपने कपड़े को उतार दिए और केवल बड़े और ढीले वाले नेकर में मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उस दिन काली रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपनी खींच लिया। मेरे मम्मे उनके सीने में जाके टकरा गए और मुझको उन्होंने अपने बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही जेठ जी मेरे रसीले होठों को अपने मुंह में भरकर चूसने लगे। वो लगातार मेरे होठों को काट काट कर मुझे कामोत्तेजित कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैं कामोत्तेजना से पागल होके अपने जेठ जी को कसकर अपने बाहों में भर लिया और उनके होठों को अपने मुंह में भरकर चूसने लगी। मेरा जीभ उनके मुंह में और उनकी जीभ मेरे मुंह में, यही काम बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के चुंबन में खोए रहे। फिर जेठ जी ने मेरे ब्रा में फंसे हुए पपीते को, मेरे ब्रा को निकालकर उसे आजाद कर दिया। वो मेरे मम्मों को दबा दबा के बहुत अधिक चुदासा हो गया थे और मेरे खूबसूरत सफेद चिकने मम्मों को वो अपने हाथ में लेकर किसी आटे की तरह वो जोर जोर से मसले जा रहा था। मेरे जेठ जी अपने हाथों से मेरे पपीते को जोर से दबाते, मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। बहुत देर तक मेरे पपीते को पीने के बाद जेठ जी मेरे पेट को पीते हुए मेरी नाभि से होते हुए मेरी चिड़िया की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने मेरे काले पेटीकोट के नारे को खोला और पेटीकोट को निकाल दिया।
मेरे जेठ जी ने मेरे चिड़िया को बहुत देर तक पिया और अपनी जीभ से मेरी चिड़िया के दाने को बार बार चाट रहे थे। अब मैं और मेरे जेठ दोनों वासना में जलने लगे और कुछ ही देर बाद जेठ जी अपने 7 इंच के मोटे से पप्पू को बाहर निकाला। जेठ जी ने एक बार फिर जोर लगाया और बाकी बचा हुआ पप्पू भी मेरी चिड़िया को फाड़ते हुए मेरी चिड़िया के गहरे में चला गया और मैं अपने चीख को रोक नहीं पाई। मेरे जेठ ने कहा चुप। मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था और साथ साथ मजा भी आ रहा था। उनकी स्पीड बहुत तेज हो रही थी और मैं भी अपने मम्मों को तेजी से दबा रही थी। मेरे जेठ ने 1 घंटे तक मेरी 5 लगातार काम किया और मेरी चिड़िया को फाड़ डाला। जब जेठ जी का माल निकलने वाला था तो उन्होंने मेरे चिड़िया से अपने पप्पू को निकाल लिया और मेरी मुंह की तरफ अपना पप्पू करके पानी निकालने लगे। जेठ जी की सांसें बढ़ने लगी थी, उनकी स्पीड तेज होती जा रही थी। कुछ देर में मैं जेठ जी के पप्पू से पानी निकालकर मेरा मुंह और होठों पर पड़ गया। उनके पप्पू के पानी से मेरा पूरा बदन गीला हो गया। उस दिन तो बहुत मजा आया। उस दिन की रात बहुत तो मस्त थी। मेरा मन फिर करने को कर रहा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे मैं आपसे काम करवाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। उस रात के बाद मैं बहुत बार अपने जेठ जी से काम करवाती और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने पतियों को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन अपने जेठ जी से और रात को मेरे पति से अपना काम करवाती हूँ। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है।